लिए सिर्फ वो इजहार मोहब्बत ही थी। अभी तक उसने अपनी खामोश मोहब्बत के दो पहलू ही बताए थे मुझे। अभी तो उसकी मोहब्बत के कितने पहलू बाकी थे। पहलू नंबर 1, उसने मेरी मोहब्बत में मेरे साथ गुजारे हुए दिनों को आज तक याद रखा और हर दिन और हर बात याद है उसको। पहलू नंबर 2, उससे मैंने उस रजिस्टर पर बनी हुई तस्वीर का मकसद पूछा। उसने मुझे तस्वीर के पीछे छुपी मोहब्बत की पूरी दास्तान सुना दी। और सबसे बड़ी बात कि उस तस्वीर को भी अभी तक उसने अपने पास संभाल के रखा है। आज उसके साथ बात करते हुए मुझे तीसरा दिन था, लेकिन इस आज के दिन बाकी दिनों से ज़्यादा बात हुई थी। 1.5 घंटा आज मेरी उसके साथ कॉल पर बात हुई। मैंने उसके साथ कोई ज़्यादा बात नहीं की थी, बस मैंने उससे हाल चाल पूछा और उसकी कुछ बातों का जवाब दिया था। बाकी सब बातें वही करती रही, बस मैं चुपचाप उसकी सुनता रहा। ताऊ जी की बेटी की वो बातें बहुत हसीन थीं। मैं उसकी बातों में जैसे खो सा गया था और वो मेरी बातों में खो सी गई थी। आज से 8 साल पहले मेरी बातों में उसने बहुत सारी बातें की और वो गुजरे हुए पिछले दिन मुझे सारे याद करवा दिए। यार, मैं इतना नादान तो नहीं था कि उसकी मोहब्बत को नहीं समझ सका और खुद में किसी और की मोहब्बत में मुब्तला हो गया। लेकिन वो एक बात है ना कि कहते हैं कि जो रब ने आपके नसीब में लिखा होता है ना, और उसका जो सही वक्त लिखा होता है वो उसी वक्त पर होना होता है। बेशक मेरा रब परवरदिगार हर चीज़ पर कादिर है, वो हर चीज़ का इल्म रखता है। और इसी तरह अगर हम अपना यकीन, अपनी जुस्तजू अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर पाबंद कर लें तो अल्लाह की ज़ात हमारे लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन रास्ते निकालेगी। इस बात में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। खैर, काफ़ी देर बात करने के बाद वो मुझे कहने लगी, अब मुझे काम करना है, आपको बाद में कॉल करूँगी मैं। और मुझे हैरत है कि मैंने इतनी बातें की, आपने मुझसे कोई बात भी नहीं की। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेरी बातों में दिलचस्पी ही नहीं ले रहे। हाँ, आपको शायद मेरी बातें फजूल लग रही हैं। मैंने उसे कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपने जो भी बातें करनी है मैंने वो सारी सुनी है, समझी भी हैं। और आपको एक चीज़ का पता है कि आपकी सारी बातों को मेरे दिल ने तस्लीम भी कर लिया है। तो वो मुझसे बहुत ही हैरत अंगेज़ अल्फाज में पूछने लगी कि क्या तस्लीम किया है आपके दिल ने? तो मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया, वही जो तुम्हारे दिल की तमन्ना है। उसने मुझसे पूछा कि मेरे दिल की तमन्ना तुम इतनी जल्दी कैसे जान गए? तो मैंने फिर उसे मासूम बन के जवाब दिया कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिन और तुम्हारा ये दिल, ये दोनों आपस में मिल चुके हैं। साथ ही मैंने कहा कि अभी आपने कहा था कि मुझे काम करना है, मैं बाद में कॉल करूँगी, और अब तुम चाह ही नहीं रही। वो मुझे कहने लगी कि हाँ, पहले आप बोल नहीं रहे थे, अब आप बातें करना शुरू हो गए। अब मेरा खुद का दिल नहीं कर रहा जाने को। उसकी आवाज़, उसके लहजे में एकदम से खुशगवारी रोनमा हुई, जो मुझे पहले बहुत कम महसूस हो रही थी। आवाज़ तो उसकी पहले भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही पुरकशिश लग रही थी। मैंने पूछा, ज़रूरी बात तो ये है कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी और अभी तक आप कर रही हैं मुझसे, और कमाल तो ये है कि आपने अपनी इस मोहब्बत को मुझे बिल्कुल महसूस भी नहीं होने दिया। तो वो मुझे कहने लगी कि अच्छे तो आप मुझे पहले भी लगते थे, लेकिन जब से आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई हो तो तब से आप मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, और तब से कुछ बात ही और बन गई है। वो मुझे कहती कि मुझे यूं महसूस होने लगा है कि मेरे दिल और दिमाग का सुकून अल्लाह पाक ने आप में रख दिया है। बस आपको देखना, आपसे बात करना, आपके आगे रहना, बस मुझे इससे आगे और कुछ भी नहीं चाहिए। जब मैं ज़्यादा परेशान होती थी तो अपनी आंखें बंद करके बस आपको ही सोचती रहती थी और मुझे सीरियसली सुकून मिलता रहता था। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल ने फ़ौरन ये सवाल किया कि इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम ये मोहब्बत मुझसे ज़िंदगी भर तक निभाओगी? मेरा ये सवाल करना ही था। वो एकदम चुप हो गई, जैसे उसकी सांसें ही रुक गई हों।
मैंने फिर उसे कहा कि अपनी ये खामोशी मोहब्बत सारी ज़िंदगी के लिए मेरे नाम करो। जब मैंने उससे दूसरी बार यही सवाल किया तो उसने मुझे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया कि मेरे पास अभी एक ज़िंदगी है, अगर हज़ारों भी होती ना तो मैं आपके नाम कर देती। आपने तो आज तस्लीम किया है ना मेरी मोहब्बत को, लेकिन मैंने 8 साल पहले अपनी ज़िंदगी आपके साथ निभाने का फैसला कर लिया था। मुझे उसकी बेपनाह मोहब्बत पे इतना ज़्यादा शक हो रहा था और मैं ये महसूस कर रहा था कि अभी इतनी मोहब्बत करती है, जब मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी तो फिर ये मुझसे कितनी मोहब्बत करेगी। ये तो मेरी ज़िंदगी को 4 चांद लगा देगी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। इन्हीं ख्यालों में ही अचानक मुझे उसके रोने की आवाज़ आई। मैंने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं रो नहीं रही, बल्कि मैं तो खुश हो रही हूँ। तो मैंने उससे कहा कि क्यों, तुम खुश क्यों हो रही हो? वो कहती कि खुश मैं इसलिए हो रही हूँ कि जो बात मैंने इतने सालों से आपसे कहनी थी, आपने वो बात 2 दिनों में कर दी। आपने मेरी मोहब्बत को तस्लीम किया। मैं क्यों ना खुश हूँ? अब मैंने कहा ठीक है खुश हूँ, लेकिन रो क्यों रही हो तुम? तो उसने मुझे जवाब दिया कि ये दुख वाला रोना नहीं है, ये मेरा खुशी का रोना है और हक भी बनता है मेरा इस खुशी के मौके पर रोने का। मैंने उसे कहा कि ठीक है, आज जी भर के रोना, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी कोई आंसू ना देखूं। तुम्हारे आंसू तो बहुत दूर की बात है, मुझे कभी ऐसा महसूस भी नहीं होना चाहिए। उस मोहब्बत का इल्हाम मुझ पे भी हो गया था, बिल्कुल वैसे जैसे उस पे हुआ था। ये सब उसके सब्र और उसकी दुआओं का नतीजा था। मैं घर आया, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, रात का सोया भी नहीं था और सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। नींद भी बहुत आई थी और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी। मैं खाना खा के सो गया। खैर दिन गुजर गया और शाम हो गई और मैं इंतज़ार में था कि उसका, और दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि यार बहुत वक्त ज़ाया कर लिया है, अब बेहतर यही है कि उससे बात कर लूँ, उससे पूछूं कि वो मुझसे शादी करने के लिए रजामंद है, क्या वो मेरी दुल्हन बनने के लिए रजामंद हो जाएगी। खैर आज का दिन गुजर गया और शाम भी हो गई। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा था। काम से फ्री होकर उसने मुझे कॉल की और मैं भी उस वक्त बिल्कुल फ्री था। खैरियत मालूम करने के बाद मैंने उसे कहा कि एक बात करूं? वो कहने लगी कि जी जी, आप एक क्यों, 2 बातें करें। मैंने उसे कहा कि चंद रोज़ पहले मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे थी कि मैं इस दुनिया की हर चीज़ से बेखबर था, इस दुनिया की हर चीज़ से नफरत करने लगा था। मुझे अपना ज़िंदा रहना भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। बस हर वक्त दिमाग में यही चलता था कि कोई मेरे साथ ऐसा हादसा हो जिसमें मेरी जान चली जाए। लेकिन अफसोस, मेरी सोच के मुताबिक कोई भी ऐसा हादसा मेरे साथ पेश नहीं आया, शायद जिसमें मेरी अपनी जान चली जाती। वो मुझसे ये पूछने लगी कि ऐसा कौन सा वाकया था, आखिर मैं भी तो जानूं कि आप अपनी ज़िंदगी से इतना बेजार क्यों हो गए थे, जिस वाकये ने आपकी सोच पर इतना दबाव डाला, आपकी वो सोच बदल कर रख दी और आपको इस मकाम पर ले आई कि आप तो अपनी जान देने चले थे।